आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू वर्क इन एक्सेल टू क्रिएट ग्राफ्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन चार्ट कैसे बनता है, क्या होता है, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ये क्या है, कैसे बनाने हैं, कब कौन सा बनाया जाएगा, किस तरह के डाटा पे कौन सा चार्ट अच्छा रहता है। चार्ट के ऊपर फिर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे चार्ट का टाइटल कहाँ लगता है, कहाँ से आता है ये ऑप्शन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होते हैं, कहाँ से ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, लीजेंड क्या होता है, डेटा लेबल और टेबल में क्या फ़र्क होता है, कहाँ पे शो होते हैं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन क्या होती है, ये सारे के सारे चार्ट्स के एलिमेंट होते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे चार्ट को बनाना सीखेंगे। चार्ट को जब हम बनाएंगे तो उसको मूव करना सीखेंगे एक चार्ट के शीट पे या एक दूसरी किसी शीट पे, इसको कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम चार्ट को कस्टमाइज करना भी सीखेंगे, यानी कि डाटा अगर कोई डिलीट हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं चाहिए, तो हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं चार्ट्स को, ये हम देखेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली जो एक्सेल है वो ऑन कर लेता हूँ। इसके ऊपर हम काम करेंगे। इस पे काम करने से पहले चार्ट्स की थोड़ी डेफिनेशंस हम समझेंगे। जो चार्ट्स होते हैं वो एक्सेल में तब यूज़ किए जाते हैं जब आपको एक्सेल का कोई डाटा विजुलाइज फॉर्म में किसी के सामने रिप्रेजेंट करना हो। तब हम इसे यूज़ करते हैं। एक्सेल में जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी, अगर आपके पास कोई डाटा सेट है और उसको आपस में आपको कंपेयर करना है, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो ऐसे केस में आप लोग चार्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा या तो कॉलम चार्ट अच्छा रहता है इसके लिए, या फिर आप लोग बार चार्ट के साथ जा सकते हैं। तो ये चार्ट उसमें बनते हैं। लेकिन अगर कल को मान लीजिए कोई ऐसा डाटा सेट है जिसमें एक डेटा है जिसको बहुत सारे यूज़र्स में कंट्रीब्यूट किया गया है और उनकी आपस में शेयरिंग दिखानी है कि ये हिस्सा इसके पास कितना गया है, यानी कि डेटा सेट that contributes in between many users. We use following charts. तो उस केस में हम लोग जो चार्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट। डोनट चार्ट। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक डाटा सेट होता है बट उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है, हमेशा वो चेंज होती रहती है, वो कभी फिक्स नहीं रहती, यानी कि डेटा सेट दैट चेंजेस इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो चेंज होती रहती है हमेशा। ऐसे केस में जो चार्ट बनता है उसको बोलते हैं स्कैटर चार्ट। बना के देखेंगे अभी। एक होता है लाइन चार्ट या फिर हम चार्ट बनाते हैं एरिया चार्ट, ये चार्ट बनता है। एक और कैटेगरी होती है चार्ट की जिसको बोलते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट, तो डिस्टेंस मेजरमेंट चार्ट में आता है आपका रडार चार्ट। ये दूरी बताता है जब एक शहर की दूसरे शहर से दूरी कितनी है, रडार चार्ट। तो ये कुछ चार्ट्स हैं, इनको हम बनाकर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज लेकर चलते हैं। ऐसे डाटा सेट का हम यहाँ पर क्रिएशन करेंगे जिसमें हम उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। फाइनल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट सपोज कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये इनके ऊपर लगने वाला है जीएसटी। जैसे 2025 में ये लगता था और अब 2026 में ये जीएसटी लगेगा लेट सपोज, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखने चालू किए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होंगे उस पर पहले भी जीएसटी 18% ही लगता था और अभी भी जीएसटी 18% ही चालू रहेगा। कारों पे अगर उसको ऑटोमोबाइल पे ले लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पे जो जीएसटी पहले लगा करता था वो 28% था, अब वो 18 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ले लें थोड़ा
एजुकेशन एक्सेसरीज, तो इस पे पहले 18% लगता था, अब 5% लगता है। 18 तो नहीं 12 लगता था, अब 5% लगता है। अच्छा अब हम लेते हैं इंश्योरेंस हो गए, जैसे इंश्योरेंस ये लाइफ का हो गया। पहले इसके ऊपर जीएसटी आपका 12% लगता था, अब 0% लगता है। एक और ले लिया हमने हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे लिखा पहले 12% और अभी कितना लगता है 0% लगता है। तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। अब हम इसका जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये हमें आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ मिलता है चार्ट सेक्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इससे एडवाइस ले लो, ये आपको कुछ चार्ट रिकमेंडेड कर देगा। अभी आप बिगनर होते तो रिकमेंडेशन ले लिया करो। तो ये देखो हमें कुछ चार्ट रिकमेंडेड कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊँ ये कॉलम चार्ट होते हैं, ये बार चार्ट, ये भी देखो हमको वही चार्ट रिकमेंडेड कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के डाटा पे यही बनते हैं। ठीक है, हमें खुद से चार्ट बनाना है तो ऑल चार्ट्स पे जाओ, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम्स दिखेगा, इसमें बहुत सारे कॉलम चार्ट्स दिख रहे हैं आपको। आपको जो भी चार्ट्स लेना है आप अपनी इच्छा से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला चार्ट्स ले लेता हूँ, ये मेरे को ठीक लग रहा है। ये मैंने ओके करा, मेरे पास ग्राफ आ गया, दिख रहा है आपको। यहाँ पर मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं और इनका पिछले साल और अब कितना कितना जीएसटी लग रहा है वो सब दिख रहा है। यहाँ पे कलर इंडिकेशन भी आ रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा और बाद में लाऊंगा ये कैसे आती हैं। देखो इसको टाइटल बोलते हैं। ये टाइटल अगर आपके चार्ट में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहाँ से लाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इस पर लग रहे हैं। नॉर्मली ये जो दिखता है ना, ये नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ नहीं पता चल रहा। अब मैं इसके ऊपर जब तक एलिमेंट नहीं लगाऊंगा तो चार्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एलिमेंट्स लगते हैं। एलिमेंट्स कहाँ मिलते हैं, डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पे होते हैं एलिमेंट्स। चार्ट का टाइटल डालना है तो यहाँ पे डलता है चार्ट का टाइटल, आ गया ये चार्ट का टाइटल। अपने हिसाब से डाल सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा मेरे को एक्सेस डालने हैं तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, नीचे देखिए नाम आ गए, एक्सेस डल गया। ऐसे ही मैं वर्टिकल एक्सेस डालना चाहूँगा तो यहाँ से वर्टिकल एक्सेस होना चाहिए, परसेंटेज भी आ गया, कितना कितना परसेंटेज जीएसटी है। ठीक है, अच्छा अगर आपको एक्सेस के भी टाइटल बनाने हैं तो यहाँ पर एक्सेस टाइटल है, देखो नीचे टाइटल लिखने की जगह आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट, यहाँ देखिए ये रहा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर वर्टिकल टाइटल की भी जगह मिलेगी, देखिए वहाँ पर मिल गई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जीएसटी प्राइस इन परसेंटेज। अच्छा अब बीच में ग्रिड लाइन खींचनी है, ग्रिड लाइन से आपको अंदाजा लगता है। जैसे आपसे मैं पूछूँ ये कितना परसेंटेज है ये वाला, तो नहीं लगेगा, आपकी आँखें यहाँ तक जाएंगी, पता नहीं ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, समझ रहे हो। तो लाइन खींच दूँगा मैं इनमें। कैसे खींचेंगे, चार्ट पर क्लिक करो, एलिमेंट पे जाओ, यहाँ मिलेगा ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन खींचो, देखो दिख रही है आपको। और बारीक खींचने तो देखो अब आइडिया लग जाता है ना आसानी से कितने परसेंटेज पे जा रहा होगा। तो ग्रिड लाइन्स भी हैं आपके पास ऐसे। ठीक है, वर्टिकल ग्रिड लाइन भी होती हैं इसमें, आप वर्टिकल ग्रिड लाइन भी डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एरिया, और छोटी छोटा नहीं एरिया तो ये भी डाल सकते हैं। चार्ट्स का एक अच्छा आइडिया और अनुमान आप लोग आसानी से लगा पाते हैं। अच्छा ज़्यादा आ जाएंगी, छोटी छोटी और आ जाएंगी, और छोटे छोटे। अच्छा अब कलर इंडिकेशंस पता नहीं चल रहा है इसमें 2024 का डाटा कौन सा है, 25 का कौन सा है, तो उसको लीजेंड बोलते हैं। आप जाओ डिज़ाइन पे, एलिमेंट्स, यहाँ पे लीजेंड्स होते हैं। आप देखो राइट में आगे लिए, अब कलर से पता चल रहा है ना, ब्लू कलर 2025 को रिप्रेजेंट करता है और ऑरेंज वाला जो कलर है वो 2026 को करता है। टॉप पे डालना है टॉप पे डाल दो, लेफ्ट में तो लेफ्ट पे, जहाँ पर आपको लगे ना सहूलियत लग रही है। तो मेरे को ये टॉप पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, टॉप पे डाला काम हो गया, समझ रहे हो बात मेरा, ऐसे बनता है। अच्छा अगर आपको ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो टेबल, ये पूरी टेबल यहाँ लग सकती है, उसको बोलते हैं डाटा टेबल। ये रही, आप लगाओ देखो नीचे आ गई, मतलब कलर, वो कलर आ रहा है ना 2024-25 का, अगर मैं ऐसे कर दूँगा तो वो नहीं आएगा। देखो लीजेंड की, समझ लो लीजेंड की के साथ अगर मैं इसको इसी में लगा दूंगा तो ऊपर से लीजेंड हटा दूंगा, क्या जरूरत है फिर उसकी, ऊपर से हटा दूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा, तो ऐसे गॉट इट, ऐसे होता है। अच्छा मेरे को अगर ये वैल्यूज़ इनके ऊपर दिखानी है तो इसको डाटा लेबल बोलते हैं। देखो वैल्यूज़ इनके ऊपर आ गई, देखो दिख रही है आपको, डायरेक्ट इनके ऊपर ही वैल्यूज़ इंडिकेट हो गई। ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई बात करते हैं ना, कॉल आउट टाइप, ऐसे आ गया डाटा, आपकी कॉल है। अब इनको अच्छे से डिज़ाइन देना है, जैसे मैंने एक को सिलेक्ट करा, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा 2024 वाला,
है ना, 2025 वाला। अब इसको मैं अपनी तरफ से डिज़ाइन दे सकता हूँ। फॉर्मेट पे गया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, हो गया। अब दूसरे को भी डिज़ाइन देना है, इसको सिलेक्ट करा, सारे सिलेक्ट हो गए, इसको एक दूसरा डिज़ाइन दे दिया, यहाँ पे गए, इसको ऑरेंज कलर दिया और यहाँ पे जाके इसको फॉन्ट का कलर दे दिया, ये भी चेंज हो गया। सो लाइक इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं चार्ट का। समझ में आ गई बात? ऐसे चार्ट बनते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। अच्छा, अब इसके मान लीजिए इस चार्ट को मुझे दूसरी शीट पे भेजना है, इस दूसरी शीट पे, ठीक है, इस चार्ट को वहाँ भेजना है। तो चार्ट को सिलेक्ट करो, डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ मिलता है मूव चार्ट, यहाँ जाके शीट का नंबर बताता हूँ, ये यहाँ पे चला जाएगा। वापस अगर आपको उसको एक ऐसी शीट पे भेजना है, चार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दो, नॉर्मल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी देखो मैं इसको फिर से मूव करता हूँ, मैं इसको चार्ट शीट पे मूव करता हूँ, तो ये केवल एक शीट पे चला जाएगा जहाँ पे सिर्फ चार्ट होगा, एक्सेल नहीं होगा वहाँ। देखो अब यहाँ पे एक्सेल नहीं है, केवल चार्ट है, किसी को आप रिप्रेजेंट वगैरह करके दे सकते हो। वापस इसको बाहर लाना है, अगेन मूव चार्ट, जिस शीट पे आपको भेजना है उस शीट को सिलेक्ट करो, बस आ गया वापस यहाँ पे। हाँ न्यू कहाँ आ रहा है इसमें? न्यू शीट होती है ना, तो कहाँ आ रहा है बताओ? ये बोल रहे थी ये एक्सेल ओपन करे साइड वाइज, तो कॉपी करके जाएगा वहाँ। तो यहाँ एक्सेल का रेफरेंस नहीं आता, इसी शीट का रेफरेंस आता है। आप इस चार्ट को इसी एक्सेल में कहीं भी ले जा सकते हो, दूसरी एक्सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से उस पर ले जाने के लिए इसको सेव करना पड़ेगा, वहाँ डालना पड़ेगा फाइल को, बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे है बट पॉसिबल है, ठीक है। इसको ऐसे होता है, फिर राइट क्लिक करके सेव एज अटेम्प्टेड करेंगे, एक फाइल बन जाएगी CRTX करके, उस फाइल को कॉपी करोगे, पेन ड्राइव में डालोगे, पेन ड्राइव में डालने के बाद अपने कंप्यूटर में लेके जाओगे, कंप्यूटर में डायरेक्टरी में डालोगे तो चला जाता है, CRTX फाइल से जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक कैसे होता है। अच्छा, अब इसको कोई कलर वलर देना है तो आप फॉर्मेट पे जाओ, चार्ट को अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड में कोई कलर दे दो, आपको जो ठीक लगे दे दिया, और फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर दो, ये बन गया आपका चार्ट। चार्ट के नाम आप चेंज करके डाल दो, तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अगर समझ अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क, पूछ सकते हो आप। आगे बढ़े। अच्छा, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये बार चार्ट, मतलब ये कॉलम चार्ट है। इसमें जो आपकी लाइनें हैं ना वो वर्टिकल है। अगर मैं इसकी लाइनों को हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसका टाइप यहाँ से बदलूँगा, चेंज चार्ट टाइप पे गया, यहाँ से चेंज कर दिया टाइप। मैंने ये लिया हुआ है कॉलम, मैं इसको बार बना दूँगा, आ गया बार, इसको बार, बस दोनों में यही फ़र्क है, ये ऐसे आता है, हाँ जी, ऐसे इतना ही फ़र्क होता है इनमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? आगे बढ़े अब। तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अच्छा, अब मान लो मैं इसमें 2025 का डाटा दिखाना नहीं चाहता या 2026 का नहीं दिखाना चाहता, पुराने वाले रिफॉर्म पे रहना चाहता हूँ GST के, तो आप इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिलीट मत करना डाटा, यहाँ से मत करना, आप क्या करना, सिलेक्ट डाटा पे जाना, सिलेक्ट डाटा, हाँ चार्ट को सिलेक्ट करके ना। अभी क्वेश्चन ये है कि हमको 2026 का डाटा इसमें शो नहीं करना है, हम 2026 का डाटा इसमें शो नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डाटा यहाँ से डिलीट नहीं करना है, आपको क्या करना है, चार्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट डाटा पे जाओ, यहाँ से ना 2026 हटा दो, तो 2026 पे काम नहीं करेगा ये। किसी भी प्रोडक्ट का भी डाटा हटा सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आपको दिखाना 2 साल का है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का डाटा नहीं दिखाना, तो वो डाटा नहीं आएगा। वापस जाऊँ वहीं पे, सिर्फ इलेक्ट्रिक हटाएंगे, वो डाटा नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आया देखते हैं, कोई गड़बड़ी हो गया सिलेक्शन में, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये आ गया डाटा सिलेक्शन, कैसे हटाऊँ इसको, ये गड़बड़ कर रहा है। एक काम करना, यहाँ से इसको हटा देना, पूरा हट गया ऊपर से। अच्छा, ये डाटा हमारे पास था, इसको पूरा सिलेक्ट किया, आ गया। अभी मैं यहाँ से मैनुअली हटा के देखता हूँ, हो गया सेट। ऐसा कुछ करे तो ग्लिच होता है, वैसे करेगा नहीं आपके में, फाइनल। बट आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें आप सेंड कर सकते हो। उठाया, आ गया डाटा, कर लिया।
टाइम लगता है वो, तो आप दो अपने आप को 1-1.5 साल दो, एक्सपर्ट एक्सेल में इतना पैसा आ जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, कभी कहीं स्टक कर जाओ ना, ऑफिस में काम करते हो, कनेक्ट विद मी, डोंट वरी। ठीक है, फिर हम प्रोफेशनली बात करेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प यहाँ तक कोई डाउट अभी कंप्लीट हो गया? अच्छा, ये हमने सीख लिया अभी चार्ट्स वगैरह का पूरा, कॉलम और बार हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पे। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंगल डेटा सेट होगा जिसको बहुत सारे लोगों में हम डिवाइड करके चार्ट बनाएंगे। यानी पाई चार्ट और डोनट चार्ट क्या होता है, इसको ऐसे समझो, एक इंसान, एक व्यक्ति है, उसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जानते हो? उसने अपना पैसा कहाँ जमा कर रखा है। उसने एक अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बना रखा है, जैसे कि BBL के शेयर हैं उस पर, ठीक है, उस पर वेदांता के शेयर हैं, उस पर इन्फोसिस के शेयर हैं, उस पर मान लीजिए विप्रो के शेयर हैं, है ना, उस पर SCL के शेयर हैं। अब उसने इनमें ना कुछ पैसा लगा रखा है, कितना लगा रखा है मैं डाल देता हूँ रेंडमली, 10,000 और 1 लाख के बीच में पैसा ऐसे डाल रखा है सभी शेयर्स में। तो किसी में कुछ लगा रखा है, किसी में कुछ लगा रखा है। तो इसका कुल मिला के पोर्टफोलियो कितने रुपए का है ये करीब इनका 1,18,517 रुपये का पोर्टफोलियो है मोटा मोटा। ठीक है, अब मैं इनकी डाटा शेयरिंग दिखाना चाहता हूँ। तो ये हो गए स्टॉक्स और ये होगी इन्वेस्टमेंट। मेरे को ये देखना है पोर्टफोलियो बना के कि किस स्टॉक में उन्होंने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, किस में कम पैसा लगा रखा है, टोटल परसेंटेज के हिसाब से, है ना। तो ये हम कैसे देख सकते हैं? अब क्योंकि पोर्टफोलियो तो एक ही व्यक्ति का है, एक सिंगल पोर्टफोलियो है, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट अलग अलग शेयर्स में किया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ट बेहतर है? पाई चार्ट, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हर स्टॉक में कंट्रीब्यूशन है टोटल अमाउंट का। तो हम यहाँ पर कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे? पाई चार्ट। अभी क्या करो, डाटा कर लो सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाओ, इसके बाद आप जाओ ऑल चार्ट्स पे, यहाँ से आप ले लो पाई चार्ट, ऑल चार्ट पे जाके पाई चार्ट, ये पाई चार्ट होता है, उठा लो। इसमें वो रिकमेंडेशन में भी बता रहा है ना, ये दिखा रहा है ना पाई चार्ट। इंसर्ट में जाके मिलता है। हाँ, इंसर्ट में जब जाते हैं ना तो यहीं पे बता देता है। अच्छा। और यहाँ पे क्लिक कर दो तो भी बता देता है, पहले यही बताता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे ऑल चार्ट्स में, पाई चार्ट लेंगे और ये बना दिए। हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो संसद तो हमारे देश में एक ही है ना, संसद तो एक है ना, और उसमें बहुत सारी पार्टी भाग लेती है, 340 350। तो उसमें दिखाते नहीं कभी इलेक्शन होते तो 30% सीट मिली, ऐसे तो दिखाते हैं वो, बीजेपी की इतनी सीट, कांग्रेस की इतनी सीट, ऐसे तो दिखाते हैं। संसद एक है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि अलग अलग पार्टी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के 50% के बहुमत को पार कर लेता है उनकी सरकार बन जाती है। ठीक है, जब 2 गुट मिल के बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब 3 पार्टी हो जाती है ना किसी सरकार में तो उसको त्रिकोणीय सरकार बोलते हैं, त्रिकोणीय सरकार। ऐसी सरकार का राज आज तक भारत के अंदर 5 साल पूरा नहीं हुआ। जो त्रिकोणीय सरकार होती है वो कभी भी 5 साल से ज़्यादा सरकार चला ही नहीं, कभी 5 साल से पहले टूट जाती है, लेकिन बढ़िया वही होती है, उसमें मनमानी नहीं चलती किसी की। अभी इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, त्रिंकुश सरकार बोलते हैं उसको, त्रिंकुश सरकार। अभी ये बन गया हमारा। अब मेरे को परसेंटेज में दिखाना है वैल्यू, है ना, बाकी तो हम जानते ही हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं जाऊँगा डिज़ाइन में, यहाँ पे मुझे परसेंटेज वाला ब्लॉक मिल जाएगा। अब देखो, अब मुझे यहाँ से स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि सबसे कम पैसा मैंने विप्रो में लगाया हुआ है 11% टोटल अमाउंट का अपना, और सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों ने किस में लगाया हुआ है, इसमें, वेदांता में। ऐसे पोर्टफोलियो दिखने में मज़ा आता है, उसको समझ में आते रहते चीज़ें, इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। फाइनल, इसमें कोई डाउट किसी का? अच्छा, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है उसको अलग करना है थोड़ा सा बाहर, इस पर 2 बार क्लिक करो, बाहर ले जाओ, बाहर हो जाता है। जैसे पिज़्ज़ा काट के बाहर रख दिया, स्लाइसर हो गया, इसका स्लाइसर हो गया, गॉट इट, कंप्लीट। अब हम लेते हैं एक और चार्ट इसका, इसको तो नीचे ले लेते हैं, डोनट चार्ट बनाते हैं। जैसे मैंने डाटा फिर से सिलेक्ट किया, हम जाएंगे इंसर्ट में और वापस यहाँ पे जाएंगे, आपको जाना है ऑल चार्ट्स पे। पाई चार्ट में सबसे आखिर में ये होता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में ये होता है ट्यूब के टाइप का, ट्यूब होती है जैसे। अब इस पर भी परसेंटेज लगा सकते हो आप, बन गया। बाकी आप समझदार हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप ना इसके अंदर के होल साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे होल साइज़ है, आप देखो कम ज़्यादा कर सकते हो। कम हो रहा है परसेंटेज, ये ज़्यादा हो रहा है। आप इसको घुमा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देखो ये घूम रहा है, आप इनको दूर दूर भी कर सकते हो, किसी एक को पकड़ के भी दूर कर सकते हो, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा डोनट चार्ट। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अच्छा, अगली कैटेगरी का जो चार्ट होता है जिसको मैंने बोला था स्कैटर चार्ट, है ना, वो पता है कब काम आता है?
ये कब आता है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कभी भी स्टॉक की वैल्यू फिक्स तो होती नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। और मैंने अभी बताया था कि कोई भी ऐसा डाटा सेट जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो लगातार बदलती रहे, तो वहाँ पे स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट या एरिया चार्ट यूज़ होता है। तो लाइन चार्ट आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट का चार्ट लाइन चार्ट होता है, ऐसे ही बनता है वो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेज और यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू। तो मान लीजिए मेरे पास 1 से लेके 30 दिन का डाटा है, 1 से लेके 30 दिन का डाटा है मेरे पास। मेरा नहीं आता, मैंने एक दो बार एक दो कर देती हूँ, फिर आ जाता है, खींचो आ जाता है मेरा। जैसे डबल क्लिक करने से नहीं आएगा, करने से अगर 500 तक चाहिए मैंने कर दिया, आया। खींचने से आएगा, डबल क्लिक से तब आता है जब कनेक्टेड होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टॉक है और इसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये और 50 रुपये के बीच में घूम रही है इस महीने में, आ गया। अब मेरे को उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे गए, चार्ट्स पे गए, रिकमेंडेशन चार्ट भी देखो वही दिखा रहा है मुझे ऑलमोस्ट। ऑल चार्ट पे गए, स्कैटर चार्ट में ना डॉट डॉट आता है, ध्यान से देखो डॉट डॉट आ गया। अगर इन डॉट डॉट को मिला दूंगा तो लाइन बन जाता है, ये देखो स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर इसको भर दूं कलर से तो एरिया बन जाता है। तीनों एक ही चीज़ है, बस देखने का तरीका अलग है, समझ गए? तो लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हम लाइन बना देते हैं, बन गया चार्ट। अब इसमें मेरे को डे तो बताने नहीं है, केवल ग्राफ देखना था। तो में क्या था? डॉट डॉट आते थे खाली, एरिया चार्ट भर जाता था, नीचे कलर भर जाता था। अब ये तो दिखानी नहीं है ना लाइन मेरे को, तो कैसे हटाएंगे इसको? सिलेक्ट डाटा में जाके डेज वाली वैल्यू को उड़ा दो। अब हम स्टॉक की वैल्यू देख सकते हैं कैसे चल रही है, ठीक है। मेरे को इसका वो देखना है, मतलब एक नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते थे हम, है ना। अब दिख रहा है ना आपको स्टॉक कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है स्टॉक्स का क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइन एरिया और डॉट चार्ट। कोई डाउट इसमें? करना ऊपर एडिटिंग ये रही, इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन है, ज़्यादा नहीं है। ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। हर एक की वैल्यू नहीं दिख रही आपको? मैनुअली भी खुद से भी डाल सकते हैं वैल्यू को, डाटा लेवल पे जाके। ये रही, पॉइंट पे आता है जब ये अच्छा लगता है। ये ना पकड़ लिया। अब इनको ना पकड़ लो ऐसे और इसको ना फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे आप ब्लैक कर लो और इसको बोल्ड कर लो, ठीक है। होम पे जाओ, इसको बोल्ड कर लो, साइज छोटा हो सकता है, छोटा हो गया। अब इसको बंद करो, ग्राफ को अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लो। आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ कि ऐसे ऐसे स्टॉक वैल्यू ऊपर नीचे। समझ में आ गया? अच्छा, अभी एक डिस्टेंस मेजरमेंट चार्ट और रह गया, फिर खत्म हो जाएगा चार्ट का ऑप्शन। अब डिस्टेंस मेजरमेंट चार्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें अपनी करंट लोकेशन से देखना है, कुछ सिटी के नाम में लिखूँगा और उसकी डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे पहली सिटी हमारे पास है सोना यहाँ से कितना दूर होगा? 22 किलोमीटर होगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिल्ली यहाँ से 32 किलोमीटर होगा। फिर मैंने शहर लिख दिया रेवाड़ी 50 होगा। फिर लिख दिया भिवाड़ी कितना होगा? 40 होगा। तो ऐसे मैंने डाटा लिख दिया। अब मेरे को डिस्टेंस मेजरमेंट देखना है, मैं भी लिख दूँ अपना शहर पलवल, ये हो गया यहाँ से 62 किलोमीटर हो गया। और क्या, डेली आना जाना, और क्या। तुमसे पहले आता हूँ मैं, जहाँ पे 9:30 क्लास होता है 9 बजे तक आ जाता हूँ। डेली पर डे का होता है इतना। फिर जब भी तो मैं बच्चों से कहता हूँ तुम लेट कैसे हो गए भाई, जब हम आ जाएंगे तुम क्यों नहीं आते हो टाइम पर? देखो आज का ही नहीं, मैं तो 6-7 साल से आ रहा हूँ, डेली आदत हो गई ना। देखो ये डाटा मैंने सेलेक्ट करा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमने सेलेक्ट करा, इंसर्ट में गए, तो यहाँ पे ना रडार चार्ट होगा, रडार चार्ट ये बना लेना। तो बन गया। अब इसको पढ़ना बताते हैं आपको, इसको पढ़ना सीखते हैं। देखो बड़ा करते हैं, देखो हम ना यहाँ पे हैं, बीच में घेरे बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको घेरे? एक एक घेरे की दूरी 10-10 किलोमीटर की है। आप पहले देख लो किसी घेरे पर डॉट तो नहीं आ रहा, पहले घेरे पे डॉट आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा। फिर दूसरे घेरे पे डॉट देखो, आ रहा है? आ रहा है। तो अगर ये डॉट आ रहा है ना दूसरे घेरे पे, तो ये देखो ये कौन सा शहर है? सोना। तो सबसे नज़दीक कौन सा शहर है आपके? सोना। फिर तीसरे घेरे पे ये डॉट आ रहा है, और तो कोई डॉट नहीं आ रहा,
समझ रहे हो बात को मेरा? तीसरे घेरे पे कौन सा रोटर है? ये आ रहा है। तो यानी अब इसके बाद कौन सा शहर हमसे पास है? दिल्ली। सबसे पास कौन है? सोना। उसके बाद कौन है? दिल्ली। अच्छा चौथे घेरे पे देखो कौन सा शहर है? ये रहा, रेवाड़ी। अच्छा पांचवें घेरे पे देखो कौन सा शहर आ रहा है? रेवाड़ी। और आखिरी घेरे पे ऐसे डिस्टेंस पता लग गया। इसी को हमारा सिक्योरिटी सिस्टम यूज करता है, हमारा इंडियन डिफेंस होता है ना, एयर डिफेंस, वो इसको यूज़ करता है। इसी दायरे में जब किसी दुश्मन देश का जहाज़ आता है ना, तो उनको आइडिया लग जाता है कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल से वो जहाज़ कितनी दूर है। और हमको पता होता है कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की जो मार क्षमता है ना, वो 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। अब कोई जा रही यहाँ पे तबाही कर रहा है, तो मेरी बैलिस्टिक मिसाइल उसको उड़ा नहीं पाएगी, नहीं उड़ा पाएगी ना। सो हम वेट करते हैं, आ बेटा तो नज़दीक आ, और जैसे ही वो इस दायरे में आएगा धूम, समझे? ये एयर, अभी हमारा इंडियन सिस्टम ऐसे क्या करता है, उनका एयर स्पेस होता है ये। अब उनके एयर स्पेस में कोई भी जहाज़ आता है ना, उनको ट्रैकिंग से पता लग जाता है, अच्छा ये जहाज़ हमारे एयर स्पेस में एंटर हो चुका है। उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तुरंत उसकी एयर फ्लाइट से कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको बोलते हैं भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। और वो उसको इग्नोर करते हैं ना, उड़ा देते हैं। ऐसे चलता है सारा ट्रैफिक। ओके, व्हाट इज़ दिस? रडार सिस्टम। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कंप्लीट हो गया यहाँ तक? तो अब हमने ग्राफ तो सारे पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास अगला ग्राफ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्पार्क लाइन ग्राफ। स्पार्क लाइन ग्राफ। जो स्पार्क लाइन ग्राफ होते हैं ना, स्पार्क लाइन ग्राफ की खासियत ये होती है कि उनको एक छोटे से सेल में बना सकते हैं। ग्राफ देखो कितनी बड़ी जगह लेते हैं, है ना, पूरा एरिया चाहिए इनको, इतना बड़ा ये पूरा एरिया दिख रहा है। लेकिन वो जो स्पार्क लाइन होता है वो छोटी से स्केल में बन जाते हैं, सेल में। इनको देखो यहाँ बनाते हैं। मान लो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ महीनों की सेल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये मेरे पास 6 महीनों की सेल है। ऐसे हो गई सेल। और यहाँ पर मेरे पास ईयर है 2024, 2025। प्रोडक्ट लिखा है ना आपने तो? हाँ तो मॉनिटर, ठीक है, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, इनकी सेल्स है यहाँ पे। तो मैं इनकी सेल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी नंबर से। तो ये इनकी क्वांटिटी की सेल्स आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को इनका ग्राफ यहाँ पे बनाना है सबका। तो इस टेबल को पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से बॉर्डर लगा देता हूँ, फाइनल। अब मेरे को ग्राफ बनाना है उनमें छोटी सी जगह पे। तो मैं कैसे बनाऊँगा देखो। तो एक सेल सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे होता है स्पार्क लाइन। 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं इसमें। लाइन ग्राफ बनाते हैं। ये मेरे से डाटा पूछ रहा है, ये दे दिया मैंने मॉनिटर का सारा डाटा, ओके किया, ये बन गया। चलो दूसरा बनाते हैं, चलो इंसर्ट कॉलम ग्राफ। ये मांग रहा है डाटा, ये दिया मैंने डाटा, ओके किया, ये बन गया। सभी जगह पर अच्छा एक और ग्राफ रहता है, वो भी बना लेते हैं। इंसर्ट पे गए, विन लॉस, ये दिया डाटा, ओके किया। विन लॉस समझ में नहीं आएगा आपको देखो हर बार पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन आपको नेगेटिव भी होगा, लॉस हुआ होगा तो नीचे गिर जाएगी बिल्डिंग। तो यानी आपको 5 महीने तो प्रॉफिट हुआ, 6ठे महीने लॉस हुआ। नहीं, इसी में विन लॉस, कब लॉस हुआ कब प्रॉफिट हुआ, बन गया ना। तो ऐसे स्पार्क लाइन ग्राफ बनता है, आसानी से बन जाता है, कितना भी डाटा बना के एक साथ वही ग्राफ रहेगा पूरा। इस एक को खींच दूंगा तो सभी जगह लाइन ग्राफ बन गया एक साथ ही, एक बार बन गया। अब जैसे आपने बताया मॉनिटर, लैपटॉप, इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल ग्राफ कौन सा होगा? किसके अंदर? ग्राफ के विषय बात कौन सा कब बना? वो तो कैटेगरी के हिसाब से होता है, सिचुएशन देखो ना। अगर कंपेयर करना है तो बार और कॉलम ही बनाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो पाई बनाना पड़ेगा। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, आपको किस तरह की सिचुएशन, डाटा पे डिपेंड करता है, विच टाइप ऑफ डाटा यू आर हैविंग। इसमें कॉलम चार्ट बन जाएगा? इसमें कॉलम चार्ट बन जाता है। कॉलम तो कॉलम चार्ट में ये रहा, इंसर्ट पे जाओ, सॉरी यार इसी पे जाओ, स्पार्क लाइन पे, यहीं कहीं चेंज कर देता हूँ, कॉलम ग्राफ बन गया। नहीं मैं एक साथ बोल रही हूँ, जैसे पूरा ग्राफ बना, जैसे नॉर्मल टेबल स्पार्क लाइन को छोड़ के। हाँ नॉर्मल तो बन ही जाएगा। इसको सिलेक्ट किया मैंने और मैं इंसर्ट पे जाके कॉलम ग्राफ ले लेता हूँ, बन ही जाएगा वो तो, बन गया, ठीक है ना। ऐसे तो बन जाएगा। अभी कोई डाउट इसमें? तो अब आपके चार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं।
अब हमारे पास आता है KPI चार्ट। एक KPI चार्ट, KPI चार्ट में पता है क्या होता है, डेटा एक होता है बस सिंगल। जैसे किसी बच्चे के नंबर 80% आए, अब मुझे इसी के आधार पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमेशा तभी बनता है जब डाटा ज़्यादा हो। अब एक डाटा का क्या ही ग्राफ बनेगा, गॉट इट। तो इसको अगर हम बना पाए, इसी को बोलते हैं KPI ग्राफ। ये जो KPI ग्राफ होता है एक्सेल में डायरेक्ट नहीं बनता। KPI एक तरह का क्रिएटिव परफॉर्मेंस ग्राफ होता है। तो इसमें की परफॉर्मेंस मतलब आपको क्रिएटिविटी के साथ काम करना होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ इसमें बना के आपको दिखाता हूँ, उसको आप देख लेना। ऐसे KPI ग्राफ इसमें सैकड़ों बन सकते हैं, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। कैसे बनेगा देखो, 80% उसने अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया वो भी लिख लो, कितना नहीं किया अचीव, कैसे लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो कितने में से माइनस करूँगी 20 आ जाए, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। लेकिन गलत है, इसका उत्तर आएगा अगर आप ये माइनस करेंगे तो 9920%, 9920% आएगा। 20% लाओ, कैसे लाओगे तो चलो मैं कर देता हूँ। 1 माइनस 80%, 100% का मतलब 1 होता है। हो गया यहाँ तक। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, इंसर्ट पे जाएंगे, पाई ग्राफ ले लेंगे, ऐसे ले लिया। ओके, धीरे धीरे देखते रहना, नहीं आएगा तो वीडियो में समझना इसको कैसे करते हैं। बाहर की जो लाइन है वो हटा देता हूँ मैं, व्यू में जाके ग्रिड लाइन बंद कर दूंगा, लाइन हट गई। अच्छा, इस ग्राफ के चारों तरफ एक आउटलाइन आ रहा है, वो हटा देते हैं। ये आउटलाइन मैंने नो कर दिया, तो आउटलाइन इस ग्राफ के बाहर से हट गया। इस ग्राफ में ये टाइटल वाइटल आ रहे हैं, वो भी हटा देता हूँ, टाइटल लीजेंड ये भी हट गया। इस नीले वाले हिस्से पे 2 बार क्लिक करता हूँ, 2 बार। इसका जो कलर है ना वो मैं लाल कर देता हूँ, हो गया लाल। अब बाहर वाले हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो हटा देता हूँ। ये इतना समझ में आ गया देखो, और इतना क्लियर हो गया। अभी कौन है, ओके डन यहाँ तक। अच्छा, अब मैं ना इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, एक बीच में थोड़ा सा, इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बना लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन दे दो लाल कलर का, बन गया। आउटलाइन का वेटेज बढ़ाना है, थोड़ा साइज बढ़ाना है, तो वेटेज होती है यहाँ पे, ये बढ़ा सकता है, इस बढ़ गई ऐसे। अब इसके बीच में घेरा लगाना है एक सर्कल का, तो इंसर्ट में जाके एक शेप ड्रॉ कर देंगे सर्कल घेरा। इससे अपने हाथों से ऐसे सर्कल बना लेना, ठीक है। बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अंडा बन जाएगा। उसको सही कैसे करें, शिफ्ट को दबा लेना, ठीक बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर शिफ्ट में दबाया तो अंडाकार शेप बन सकती है, ऐसे शिफ्ट दबा लेना, बन गया सर्कल। अब इसको बिल्कुल बीचों बीच रख लेना, जब हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया, हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो कि बीच में है कि नहीं है, तो क्या करो, कंट्रोल को होल्ड करके दोनों सेलेक्ट कर लो। हाँ देखो, मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बना नहीं ढंग से। इंसर्ट शेप, शिफ्ट को होल्ड करके सर्कल बनाना, ठीक है। अब इसको बीचों बीच रखना है मुझे, तो कंट्रोल को होल्ड करके ये भी सिलेक्ट, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब जाओ फॉर्मेट पे, यहाँ मिलेगा अलाइन, यहाँ से करो सेंटर, हो गया। अच्छा, यहाँ पे अलाइन मिडल। अब बीचों बीच है, इसका कलर लाल कर दो, इसका आउटलाइन कलर भी लाल कर दो। इसके बाहर एक काम करो, इफेक्ट डाल दो, एक प्रीसेट, ये रहा, ऐसा बन गया कुछ। अब इसके बीच में 80% लिख दो। इसको कैसे लिखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ये किसी शेप पे लिखने के काम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरिया ले लिया जहाँ पे मेरे को लिखना है। ये फॉर्मूले बारे में जाके ये कनेक्ट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर कनेक्ट नहीं होगा ना, हाँ। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे सेंटर में ले लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, कर दिया। इसका कलर ना वाइट कर देंगे, बता रहा हूँ। इसके फ़ॉन्ट के कलर को हटा देंगे, यहाँ पे गए, फ़ॉन्ट का कलर हमने हटा दिया। इसके बाहर जो आउटलाइन का कलर है वो भी हटा देंगे, हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब देखो, कोई बच्चा कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो 23% आई है, कोई बच्चा कहता है 12% आई है, तो ग्राफ तैयार हो गया। अब फुल कर दोगे तो फुल पे भी जाएगा, कम करोगे तो कम पे भी जाएगा, और क्या।
इसमें खतरनाक चार्ट बनते हैं। जाओ तुमको मैंने ओपन चैलेंज दिया, तुम कुछ भी बनवा लो इसमें, अब कैसा भी चार्ट तुम्हें चॉइस देता हूँ। टेलीफोन चार्ट, मेल चार्ट, फीमेल चार्ट, ईमेल चार्ट, बस चार्ट, कार चार्ट, जो बनवाना है वो बना दो। बताओ एक टेलीफोन बना के दो। टेलीफोन का चार्ट, टेलीफोन आ जाएगा, टेलीफोन में बनेगा ग्राफ, बनाओ। ठीक है, टेलीफोन चार्ट बनाते हैं। देखो किसी कंपनी ने आपको दे दिया कि फ़ोन का बिल आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना यूज़ होता है फ़ोन, तो 80% फ़ोन यूज़ होता है, तो मैंने 80% चार्ज जो भी है मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब कितना नहीं यूज़ होता है वो निकाल लेंगे 1 माइनस करके। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ से ले लूँगा कॉलम ग्राफ, यहाँ से स्टैक चार्ट लूँगा जिसमें दोनों वैल्यू मिक्स हो जाती है। इनको जब आप घर पे बनाओगे वीडियो देख के बनाना, ऐसे नहीं बनेगा, याद नहीं हो पाएंगी चीज़ें। क्रिएटिविटी याद थोड़ी ना होती है, वो तो करने से आती है, समझिए। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, कर लिया। यहाँ पे देखो परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 120, चलना कहाँ तक चाहिए था ये, 0 से 100, तो फॉर्मेट पे चला गया मैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद है ना, अरे यार ये क्या है, ये क्या है, अप्लाई सिलेक्ट डेट, कैसे गायब हो गए, क्या बीमारी आ गई। अब गया, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, तो ये पहले ठीक करूँगा मैं, ये वाला फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे करूँगा 0 से 1, 0 से 1, ये ठीक हो जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके अंदर जितना भी कुछ है ना इन्फॉर्मेशन हटा दूंगा, एक्सेस, टाइटल, ग्रिड लाइन, लीजेंड सब हटा दिया। ये प्लॉट है, प्लॉट में इतनी जगह है, पूरी जगह फैलाऊंगा इसको, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट, यहाँ पे गैप विड्थ है ना 0 कर दूंगा, फैल जाएगा। इतना हो गया क्लियर। अच्छा बाहर जो लाइनें आ रही हैं, यानी बाहर जो लाइनें आ रही हैं वो कैसे हटती हैं, व्यू में जाके हट गई। इसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ रहा है, ये कैसे हटता है, फॉर्मेट पे आउटलाइन मूव करने से हट जाता है, ये भी हट गया। इस नीले वाले कलर पर 2 बार क्लिक किया मैंने, 2 बार फिल पे गया, यहाँ पर इसका फिल कलर मैंने रेड कर दिया, यहाँ से रेड, रेड हो गया। ऊपर वाले कलर को हटा दूंगा, यहाँ से नो फिल करूँगा तो हट जाएगा, हो गया इतना। अब इस चार्ट में ना इसकी वैल्यू को अगर मैं 100 करता हूँ तो ये पूरा भर जाएगा, इतना करके रख लिया। अभी आप सोचोगे क्या बनी रहेगी, टेंशन नहीं, बाद में बना देंगे। इतना करके मैंने रख लिया यहाँ पे, समझ में आ गया इतना। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है, इतना देखो आप, देखो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है इतना, हो रहा है इतना। अभी मेरे को फ़ोन लाना है, बस क्या लाना है, फ़ोन। वो कैसे लाऊंगा, मैंने खोला पावर पॉइंट, पावर पॉइंट सबके में होगा जब ऑफिस है तो। पावर पॉइंट में जाके इसके लेआउट को ब्लैंक कर दिया मैंने, ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा, ऐसे एक नॉर्मल सा बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। वीडियो देख के बनाना तब बनेगा, डायरेक्टली बनाओगे तो नहीं बनेगा ये अभी, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा यहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसमें मैं फ़ॉन्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा कर दूँगा, 230, तो बड़ा हो गया फ़ॉन्ट। अब इसमें मैं एक टेलीफोन का सिंबल डालूँगा, इंसर्ट पे जाके सिंबल, एक टेलीफोन का सिंबल। एक फ़ॉन्ट होता है वेबटिंग्स, वेबटिंग्स नाम के फ़ॉन्ट पे जाओगे, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, इनमें से एक टेलीफोन का सिंबल ढूंढना है। टेलीफोन दिखे तो रोक देना मेरे को, ये मैंने लिया फ़ोन, इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास फ़ोन आ गया। इसको पकड़ के यहाँ पे बीचों बीच लगा लूँगा, लगा दिया। अब कंट्रोल ये दबाएंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब शेप फॉर्मेट पे जाके इन दोनों को कंबाइन करना है, ये दोनों कंबाइन हो गए। इसका कलर वाइट कर देंगे यहाँ पे, ओके। और इसकी जो आउटलाइन है ना उसको लाल रंग का करना है। एक साथ याद नहीं होगा, या अगेन बोल रहा हूँ, इसको देख देख के बनाओगे तभी बनेगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बस आनंद उठाओ, समझने की जोर मत डालो, आनंद उठाओ, बन रहा है। याद नहीं होता है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से तो कुछ पता लग रहा होगा तुमको, ठीक है। बस आनंद उठाओ, ये बन रहा है, याद नहीं कर सकते आप इसे, भूल जाओ इस बात को। ये बन गया यहाँ पर, इसको करना है कॉपी, यहाँ से कॉपी, ये कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप यहाँ से पावर पॉइंट में कैसे देते हैं? एक खोला था मैंने ऐसे पावर पॉइंट, यहाँ पर आपको ना उसे पेस्ट एज अ पिक्चर करना है, पेस्ट एज अ पिक्चर,
ठीक है, डायरेक्ट पेस्ट मत करना, पेस्ट एज अ पिक्चर करना। पिक्चर में एक ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का, देखो क्रॉप का ऑप्शन आ गया होगा। व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हो तो क्रॉप करते हो ना, ऐसे इसको मैं क्रॉप कर दूंगा, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है उसको रखूँगा। बन गया। अब इस फ़ोन को ले जाके यहाँ पे चढ़ा दूंगा इसके अंदर, देखो इसको ऊपर तक ले लेंगे। ले लिया। अब बाहर वाले रेड कलर को अंदर पुश करूँगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, दोनों सिलेक्ट, पिक्चर फॉर्मेट पे जाके ग्रुप, आपका फ़ोन बिलिंग चार्ट तैयार है। अब मैं यहाँ पे एक एरिया बनाऊंगा, इन दोनों को मर्ज करके मैं लिखूँगा फ़ोन यूजेस, इसको बड़ा करके बीच में ले लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, फ़ोन का कलर वाइट। यहाँ पर परसेंटेज वाला ब्लॉक बनाएंगे, मर्ज इक्वल टू करके ये परसेंटेज, इसको बीच में ले लेते हैं, ये दे दिया रेड। अब देखिए ये परसेंटेज है, फ़ोन हमने 50% यूज किया, 12% किया। सोच एक्सेल में कुछ बना सकता। अब वहाँ पर आपको एक ग्राफ कोई ऐसे बोलता है कि भाई बहुत अच्छा सा इंटरेक्टिव हमको एक डैशबोर्ड चाहिए, उसमें आपने देखा कंपनी में अकाउंट का बिलिंग अमाउंट था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज थी, तो आप सोचो उनको उनके आइकन से दिखा सकते हो, पूरा डैशबोर्ड चमकता हुआ नजर आएगा। कुछ भी बना सकते हो। फ़ोन है, मैं वहाँ से बस उठा लाता, बिजली का सिंबल उठा लाता, आदमी उठा लाता, लेडीज उठा लाता, कुछ भी यार वहाँ पे सारे सिंबल्स आते हैं, समझ गए बात, तो कुछ भी बन जाता है। तो ये था आपका चार्ट, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है आज का पूरा टॉपिक। कोई डाउट है किसी का? ठीक है, पूछ लो, कुछ पूछना है।